एफआईआर दर्ज कराने अमित शाह के ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आए हुए हैं इस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कह रहे हैं। हमने दयाराम बदलिया साहब ने एक कंप्लेंट ईमेल के जरिए कल भेजी थी पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू में, जिसमें अमित शाह जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और अन्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साजिश के तहत बेइज्जती किया गया है अमित शाह जी द्वारा और उनके बहुत सारे सहयोगियों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो हम आज आए थे यहाँ पे कल ईमेल करने के बाद फिजिकल कॉपी भी रिसीव कराने। तो हम यहाँ 3:50 पे पहुंचे थे। हमें 3:12 तक बिठाया गया और कई बार ये बोला 4:12 तक बिठाया गया। जो यहाँ पे डीओ साहब थे उन्होंने बिठाया हमें और ये कहा कि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन की बनती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है थाना, पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वो कर्तव्य पथ में आती है। जब हमने उन्हें कंप्लेंट में ये दिखाया कि हमारी कंप्लेंट की जो साजिश करने की जो मेन वो लिखी गई है, वो शिकायत अमित शाह जी के घर पे लिखी गई है, तब उन्होंने कहा हाँ तब तो यहाँ बनती है, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की, ये कहते हुए कि जब तक हम अपने उच्च अधिकारियों से बात नहीं कर लेंगे तब तक हम इसकी कंप्लेंट की रिसीव नहीं लेंगे। वो उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे। हमने 4:12 पे फिर 112 नंबर पे दयाराम बदलिया साहब ने फ़ोन किया। उसके बाद हमें जब ऑफिसर अपॉइंट होने लगा तो फिर उन्होंने 4:31 पे ये कंप्लेंट पे पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू से रिसीव करके दे दिए। तो भले ही थोड़ी देर लगती है, लेकिन जीतेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही। जो लोग भी कानून का पालन नहीं करते उन्हें, ये हम बार बार इसी बात को हर एक से कहते हैं कि नागरिकों को और ख़ास तौर पे अंबेडकरवादियों को भरोसा रखना चाहिए संविधान पे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही धीरे सही कार्रवाई शुरू हो गई आज। अब एसएचओ साहब यहाँ नहीं है, क्योंकि हम एसएचओ साहब को ये बताना चाहते थे कि ये क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत केस है, तो उन्हें तुरंत इसकी एफआईआर करके उसकी कॉपी दयाराम बदलिया साहब को देनी चाहिए, जो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। ये अपने आप में एक कॉग्निजेबल अपराध है, एसएचओ साहब के खिलाफ बनता है जो, और उनके उच्च अधिकारियों के खिलाफ बनता है जो। तो इसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज के लिए जय भीम। हम लोग का तो फॉर्मेलिटी है एक तरीके से, आगे क्या लग रहा है फर्दर प्रोसेस कैसे देखना? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि इस पे ये स्टैंप लगना ही इम्पॉसिबल था, लेकिन शुरुआत हुई है ना अच्छी। अब दूसरा ये है कि मैंने आपको बता दिया, इस वक्त ये पुलिस स्टेशन जो है धारा 4 का अपराध कर रहा है, SC/ST एक्ट का। सब लोग, डीसीपी साहब भी यहाँ के, और क्योंकि अब ये जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है ना, क्योंकि हमने तो कल ही ईमेल भेज रखी है। तो अब अमित शाह डिनाई कर रहे हैं, अभी दर्ज नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। अमित शाह तो डिनाई कर रहे हैं ना सर। नहीं, अमित शाह जी मरोड़ के कह रहे हैं, नहीं, वो पहले ही प्रेस में जो बात की जाती है उसका कोई औचित्य, कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट की नजर में, ना पुलिस के सामने। जो बात वो पुलिस के सामने, जब पुलिस उन्हें नोटिस देके बुलाएगी अपने पास, तब वो अपनी सफाई देंगे, तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करे, ये उनका अधिकार है। हम लोगों का अधिकार है कि अगर पुलिस उन्हें क्लीन चिट देने की चेष्टा करेगी तो हम कोर्ट से उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कराएंगे, कोर्ट से हम उनको सजा दिलाने की भी चेष्टा करेंगे। तो सर आज मान गए ना आप, गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर करना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं ये जानता हूं बात, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो अंबेडकरवादियों का काम है। इसलिए आप एक बात बताइए, एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी? एफआईआर दर्ज होगी, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। इसी तरह का दावा आप सब भी कह रहे थे जब आप जो है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। आज भी तो सर मतलब ये तो एक फैशन हो गया, ये भी एक फैशन ही हो गया। क्योंकि मेरी अभी मृत्यु तो नहीं हो गई। एकदम सही आपने सवाल पूछा, मैं इसका स्वागत करता हूं, बिल्कुल अच्छा सही सवाल है, लेकिन ये भी रिफ्लेक्ट करता है अमित शाह ही जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं। खुद अमित शाह साहब ने ये कानून बनाया ना कि तुरंत एफआईआर करके उसकी कॉपी देनी है, नहीं दी। इसी खिलाफ लड़ रहे हैं हम, लेकिन हमने कार्रवाई की। हमने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की पटियाला हाउस कोर्ट में, मजिस्ट्रेट साहब के पास। उन्होंने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगा ली है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है उसका। अब जनवरी की डेट लगी है, तो आप देखिए एफआईआर तो होगी, चिंता मत कीजिए। तो आपने कहा था सर कि जेल भेजना चाहते हैं आप अमित शाह जी को, कल भी आपने यही कहा था, तो क्या जेल भेज पाएंगे अमित शाह जी को? मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं जेल भेजना चाहता हूँ। हाँ। मैंने मैंने ये कहा था जो अपराध उन्होंने किया है उसमें 5 साल तक की सजा है, और हमारे पास इतने सबूत हैं कि वो जेल जाने के लिए पूरे सबूत हैं, वो जेल जाएंगे ही, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन फिर भी जो संविधान के तहत बात है, वो एक उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी या नहीं करेगी वो पुलिस के ऊपर है। उसके बाद हम अदालत के माध्यम से केस करके मुकदमा, तो फैसला तो जज साहब ने करना है ना, मैंने और बदलिया साहब ने तो करना नहीं है ना, आप लोगों ने करना है प्रेस के माध्यम से। ये तो फैसला तो कोर्ट ने करना है। कोर्ट अमित शाह जी को चाहेगी तो बरी कर देगी, और कोर्ट नहीं चाहेगी तो उनको सजा दे देगी। यही तो भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ। लेकिन उससे पहले उन पे एफआईआर तो होनी चाहिए, एफआईआर ही नहीं होगी तो बरी का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ये एक मुश्किल हालात है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, हमारे देश की सभी संस्थाएं ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर दी है, वीक कर दी है, लेकिन फिर भी काम तो होगा, मुश्किल से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इसलिए आम नागरिकों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ये
एक प्रक्रिया है, आज के समय में मुश्किल है क्योंकि अमित शाह पर एफआईआर नहीं हुई, राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई। वो देखिए, मैं फिर बात को आपको कह रहा हूँ, 100% सही कानून के हिसाब से काम हुआ है। राहुल जी के खिलाफ अगर झूठी भी कंप्लेंट थी तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यही तो कानून है, यही तो कानून है। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने खड़गे जी के ऊपर हमले की और अपने ऊपर हमले की शिकायत की थी, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये है मनुवादी मानसिकता। इसीलिए बाबा साहब के बारे में उनकी तिरस्कृत भरे जो शब्द आते हैं ना, जो तिरस्कार भरे शब्द आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि मन में बाबा साहब के प्रति उनकी नफरत है, संविधान के प्रति नफरत है। वो ये चाहते हैं, क्या था मनुवाद, क्या था कि ब्राह्मण के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, मनुवादियों के ऊपर केस नहीं हो सकता, जो दूसरे लोगों के ऊपर केस हो सकता है, यही तो है मनुवाद। और वो आज भी मनुस्मृति के हिसाब से ही चल रहा है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि एक कानून, दोनों एक साथ कंप्लेंट करने जा रहे हैं, एक के खिलाफ होगी और दूसरे के खिलाफ नहीं होगी, यही तो मनुवाद है, इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तो बीजेपी सांसद का सर तक फोड़ दिया।